अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? हियर इज़ उसामा ताहिर एंड यू वाचिंग लर्न इंग्लिश विद उसामा ताहिर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत करना चाहूँगा कि काफ़ी दिन बाद मैं ऑनलाइन आ सका और आप लोगों से मुलाकात कर सका। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात थी जिनकी वजह से मैं नहीं आ सकता था और मेरे अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनमें से एक मसरूफ़ियत ये भी थी। तो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी रेगुलर एंड ऑन रेगुलर बेसिस आई विल बी मेकिंग वीडियोस फॉर यू। अच्छा, हम पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 को एक्सप्लेन कर रहे थे, सही है। उसकी हम 225 लाइन्स तक को कर पाए थे और उसके बाद अब आज हम 225 लाइन से 260 लाइन्स तक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इसका फिज़िकल और कॉन्टेक्चुअल जो है देता चलूँ। अब वहाँ एक तरफ तो सैटर्न जो है वो सरपेंट की शक्ल इख्तियार करने के बाद, एक सांप का रूप धारने के बाद, वो जो है वो पैराडाइज में पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा है और किसी हद तक वो कामयाब भी हो चुका है। और अब वहाँ पर वो जो करेगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में, नेक्स्ट लाइंस में हम देखेंगे, सही है। और एट द अदर हैंड जो एडम और ईव है वो सुबह का सीन दिखाया है, जब सुबह के टाइम सारे चरिंद परिंद और पौधे खुदा की तारीफ़ें कर रहे हैं और इबादत में मशगूल हैं। उसी वक्त वो उठते हैं और वो एक प्रेज़ करते हैं, अपनी ग्रेटफुलनेस का इज़हार करते हैं और उसके बाद अपने काम पे जुट जाते हैं। अब उनका जो काम है उसके अंदर कॉन्टेक्चुअली ये देखा गया है कि उनका जो काम है वो कितना भी काम किए जा रहे हैं, लेकिन उनके काम का वर्कलोड कम नहीं हो रहा। काम वो क्या कर रहे हैं, जो जन्नत में मौजूद बाग है उसकी काट छांट करना, उसके पौधों की देखभाल करना, जो बड़े हुए पौधे उन्हें काटना, पौधों को और दरख्तों को बांधना, उनकी शाखों को रास्ता दिखाना, उनमें से रास्ते बनाए रखना, सफाई सुथराई करना, ये सब उनके काम हैं। और जो ईव हैं, हव्वा जो हैं, वो काफ़ी परेशान है कि काम एक दिन करते हैं और अगले दिन फिर से डबल काम इकट्ठा हुआ होता है। ऐसे लगता है जैसे ये पौधे और ये दरख्त हमारा मजाक उड़ा रहे हों, हमारे काम की जो है वो इंसल्ट कर रहे हों। तो इस कंसर्न के होते हुए वो एडम से अब बात करती हैं कि सूरत हाल जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है और ऐसा ही अगर रहा तो ये तो ऐसे है कि अर्ली एंड द आवर ऑफ सपर कम्स अनअर्न्ड। ऐसे लगेगा कि जैसे हम रात का खाना जो खा रहे हैं वो हम डिज़र्व नहीं करते, यानी कि वो हम खाना खा रहे हैं लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है वो इस तरह की नहीं है कि हम ये डिज़र्व करें खाना। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम नाकामी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन्स हम देखते हैं, उनमें क्या है। टू होम माइल्ड आंसर एडम दस रिटर्न। अच्छा, इन सब बातें जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, अगर आपको ये सही से समझ में नहीं आया तो प्रीवियस आपको ऊपर यहाँ पे कार्ड दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और पहले वो वीडियो, प्रीवियस वीडियो देखें। अच्छा, टू होम माइल्ड आंसर एडम दस रिटर्न। अब माइल्ड आंसर एडम दे रहा है, बहुत जेंटली अपनी बीवी को जवाब देते हुए वो कहते हैं, सोल ईव associate soul to me beyond compare above all living creatures dear। वो कहते हैं तन्हा हवा एसोसिएट सोल, मेरी अकेली तुम ही साथी हो। एसोसिएट सोल, सोल का माना होता है वन एंड ओनली। यू आर द वन एंड ओनली एसोसिएट टू मी, यू आर द वन एंड ओनली पार्टनर ऑफ माइंड टू मी बियॉन्ड कंपेयर अबव ऑल लिविंग क्रिएचर्स डियर। पूरी दुनिया की मखलूक़ात का मुआजना किया जाए तो मुझे तुम सबसे ज़्यादा डियर हो, यानी अजीज़ हो। ये कलर हम चेंज ही कर लेते हैं, मैं जो भी कलर ले रहा हूँ वो यहाँ पे कोई उठ नहीं रहा है, चलें ये कलर कुछ बेटर है। अब एक हस्बैंड जिस तरह से बात शुरू करता है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने टिपिकल हस्बैंड की तरह बात शुरू की है कि तुम मुझे दुनिया में हर मखलूक से, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ तर हो। वेल हैज़र्ड दो मोशन, वेल देज thoughts employed, how we might best fulfill the work which here God hath assigned us, nor of me shall pass unpraised, for nothing lovelier can be found। अब यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन एडम बोलते हैं, well has दो motioned, जो तुमने सारा कुछ सजेस्ट किया है, well your thoughts employed, तुम्हारी जो सोच है वो ये इंदिया देती है, ये बताती है, how we might best fulfill the work which here assigned God had assigned us। यानी तुम्हारी सोच मुझे ये तजवीज़ दे रही है, ये बता रही है कि तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो कि खुदा ने जो काम हमारे ज़िम्मे लगाया है वो हम अच्छी तरह से पूरा करें। नॉर ऑफ मी शेल पास अनप्रेज, और मुझे ये बात सुनने के बाद तुम्हें अनप्रेज नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हारी तारीफ़ ना करूं। अब सूरत हाल को जिस तरह से है कि एडम जो है ना वो ये कह रहे हैं
कि तुमने जो बात की वो बहुत ज़्यादा प्रेज़वर्दी है, तारीफ़ के काबिल है, और अगर मैं तुम्हारी तारीफ़ ना करूँ तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। फॉर नथिंग लवलियर कैन बी फाउंड इन विमेन दैन टू स्टडी हाउस होल्ड गुड एंड गुड वर्कर्स इन हर हस्बैंड टू प्रमोट। वो आगे एक डेफिनेशन देते हैं एक अच्छी बीवी की कि फॉर नथिंग लवलियर, एक औरत में इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती देन टू स्टडी हाउस होल्ड गुड, के वो अपने घर के काम काज के ऊपर ध्यान दे, एंड गुड वर्कर्स इन हर हस्बैंड टू प्रमोट, और अपने हस्बैंड को भी सजेशंस दे, तजावीज़ दे कि कैसे मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। यानी कि इन लाइंस में हम जॉन मिल्टन की तरफ से औरत की डेफिनेशन को भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो एनालिसिस होते हैं वो लिटरेरी के साथ साथ लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी होते हैं, कि एक वर्ड को पकड़ा और उसके ऊपर से पूरी जो है ना हमने स्टोरी इलेबोरेट कर दी, क्योंकि ये वर्ड्स मीनिंग की गेम नहीं है बल्कि एनालिसिस है, और इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी के लिए कुछ और दूसरे रीडर के लिए कुछ हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे जनरल इंटरप्रिटेशंस ही करते हैं। लेकिन लिंग्विस्टिक का मैं स्टूडेंट हूँ और लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे डिस्कोर्स किया जा रहा है, कैसे पावर रिलेशन जो है एसोसिएट किया जा रहा है, और अभी तक तो इक्वल रिलेशन चल रहा है, इक्वल सूरत हाल चल रही है, लेकिन आगे आप देखेंगे किस तरह से इसमें तब्दीली रूनुमा होती है। उन्होंने एडम ने जो डेफिनेशन दे दी कि अच्छी औरत वही होती है जैसे कि तुम कर रही हो, यानी वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, यानी बात शुरू करने से पहले एक तमहीद जिस तरह बांधी जाती है ये वो है। येट नॉट सो स्ट्रिक्टली है द लॉर्ड इम्पोज, लेकिन यार इतनी कोई हमारे पे सख्ती नहीं हमारे परवरदिगार की तरफ से कोई कर दी गई कि मेहनत के हवाले से। एज टू डेबर अस व्हेन वी नीड रिफ्रेशमेंट, और हमें ये इजाज़त है कि जब हमें ज़रूरत हो रिफ्रेशमेंट की, वेदर फूड खाने की या बात करने की, या फूड ऑफ द माइंड बात करने को वो जहनी खुराक कह रहे हैं, और दिस स्वीट इंटरकोर्स ऑफ लुक्स एंड स्माइल्स, और एक दूसरे को मुस्कुरा के देखने के ये चंद लम्हात, फॉर स्माइल्स फ्रॉम रीजन फ्लो, और हमारी जो ये स्माइल है ये एक मंतकी है। टू ब्रूड डिनाइड, जिसे हैवान जिस तरह नहीं मुस्कुरा सकते हम उस तरह मुस्कुरा सकते हैं। हमारी जो मुस्कुराहट है वो मीनिंगफुल है, वो सेंसिबल है, वो रैशनल है, वो लॉजिकल है। एंड आर ऑफ लव द फूड, और ये जो मुस्कुराहट है ये मोहब्बत की खुराक है। अब यहाँ पर वो अपना पहले तो उनके कंसर्न को प्रूव करें कि हाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और आपके गौर व फिक्र से मैं बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा, लेकिन अब आगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखते हैं, कैसे कॉन्वर्सेशनल एनालिसिस अगर आप इसके करते हैं कि किस तरह से गुफ्तगू की जाती है, किस तरह से पोलाइट मैनर में एक इंसान अपनी बीवी से बात करता है, और किस तरह से वो ये कह रहे हैं कि खुदा ने हम पे कोई इतनी पाबंदी नहीं लगाई, इतनी सख्ती नहीं की मेहनत के हवाले से, एज टू डेबेयर अस व्हेन वी नीड, और हमें इजाज़त दी है कि जब हमें ज़रूरत हो रिफ़्रेशमेंट की, यानी कि आराम करने की, खाने की, बात करने की आपस में, फूड ऑफ द माइंड जो कि जहन की खुराक है, जो हम बात करते हैं वो भी हमारी एक एनर्जी सोर्स है, वो भी हमारे जहन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जॉन मिल्टन क्योंकि वो पोइट हैं तो उनकी आइडियोलॉजी का पता लगता है कि वो बात करने को जहन की खुराक समझते हैं, और दिस स्वीट इंटरकोर्स, और ये बड़ा ही खुशकून जो आपस में मिलाप है एक लुक्स का, एक दूसरे को देखने का और मुस्कुराने का, फॉर स्माइल्स फ्रॉम रीजन फ्लो। और यहाँ पर जो है जॉन मिल्टन 17वीं सदी में आए थे, 17th सेंचुरी में आए थे, और उस दौर में ही ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा परवान चढ़ा और फेमस हुआ कि जानवर मुस्कुराते नहीं हैं और इंसान मुस्कुराते हैं। इट मीन्स कि जो हमारी मुस्कुराहट है, जो हमारी लुक्स हैं, वो भी रैशनल हैं, उनका भी कोई माना होता है और वो इंसान की ज़रूरत है। यहाँ पर रेफरेंस हमें वही कॉन्सेप्ट से जा कर के मिलता है, एंड आर ऑफ लव द फूड, और ये सब चीज़ें जो हैं ये मोहब्बत की खुराक हैं, ये मोहब्बत की रूह हैं। और लव नॉट द लोएस्ट एंड ऑफ ह्यूमन लाइफ, और ये जो मोहब्बत है ना ये बहुत हकीर जो है मकसद नहीं है ज़िंदगी का। इट मीन्स कि ये ज़िंदगी का बहुत एक अजीम मकसद है, यानी मेहनत तो एक मकसद ज़िंदगी का है ही, लेकिन मोहब्बत और एक दूसरे से अच्छा वक्त बिताना, वक्त गुजारना, खुश होना, ये भी ज़िंदगी का एक बहुत अजीम मकसद है। एडम यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर नॉट टू इर्कसम टॉयल बट टू डिलाइट ही मेड अस एंड डिलाइट टू रीजन जॉइंट। उसने हमें सिर्फ मेहनत के लिए ही, मुशक्क़त के लिए ही पैदा नहीं किया, बट टू डिलाइट, खुश होने के लिए पैदा किया है। ही मेड अस, उसने हमें बनाया, एंड डिलाइट टू रीज़न जॉइंट,
और ये जो खुशी है इसको मंतकी तौर पर आपस में जोड़ दिया है, यानी इंसान को जहन दिया, अक्ल दी, शऊर दिया, इंटेलेक्ट दिया और उसकी वजह से उसके अंदर खुशी भी आई। यानी कि यहाँ पे जॉन मिल्टन की ये आइडियोलॉजी हमें देखने मिलती है कि खुशी कोई बुरी चीज़ नहीं है और खुश भी रैशनली होना चाहिए। जो बिला वजह खुश हो रहा हो इंसान या बिला वजह हंस रहा हो उसे हम पागल कहते हैं ना, कि ये कोई बिना किसी वजह के हंसता चले जा रहा है तो वो तो पागल है। तो यहाँ पर मुराद है कि हमारी जो हंसी, मुस्कुराहट और डिलाइट होती है वो भी रीजन होती है, उसमें भी रीज़न जुड़ी हुई होती है, कोई मंतक, कोई वजह जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन की यही आइडियोलॉजी हमें देखने मिलती है कि जो खुशी है वो भी मंतकी है, लॉजिकल है। अब आगे बात नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे चली जाती है। दीज पाथ्स, ये जो रास्ते हैं और बोवर्स और ये जो शाखें हैं, डाउट नॉट आवर जॉइंट हैंड्स विल कीप फ्रॉम वाइल्डनेस विद ईज, हम अगर इकट्ठे रहेंगे तो इनकी जो वाइल्डनेस है, इनका जो जंगलीपन है, इनका बढ़ा हुआ जो ये इस तरह बढ़े हुए हैं, ये हम आसानी से काबू पा लेंगे। यानी कि ये जो बाग का काम है जिससे तुम फिक्रमंद हुए जा रही हो ना, ये काम हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। एज वाइड एज वी नीड वॉक, और हम इनमें इतनी जगह बना के कायम रखेंगे जितनी एक इंसान के पैदल चलने के लिए ज़रूरी होती है। यानी कि हम इसका जो एक एवरेज काम है हम वो कर सकते हैं। यानी कि बहुत प्राइम सिचुएशन में बहुत आइडियल काम तो नहीं हम कर सकते, लेकिन जनरल जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जैसे वो पूरी हो सकती हैं इसकी सफाई से रिलेटेड। टिल यंगर हैंड्स आर लॉन्ग, तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि हमारे बच्चे नहीं हो जाते। यंगर हैंड्स से मुराद है हमारी औलाद नहीं हो जाती, असिस्टेंस, और वो हमारी फिर मदद करना नहीं शुरू कर देती। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने मिलता है कि वो एडम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उनकी भी आगे औलाद होनी चाहिए और फिर वो उनकी हेल्प करे, जैसे एक आम इंसान ये ख्वाहिश करता है कि उसकी औलाद उसका हाथ बटाए। बट इफ मच कॉन्वर्स परहैप्स दी सेटिएट टू शॉर्ट एब्सेंस आई कुड यील्ड। अब ये लाइन बहुत ही मज़े की है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एडम क्या कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कॉन्वर्स गुफ्तगू वगैरह से ना तुम बेजार हो गई हो ना, सेटिएट, तुम्हें कोई उकताहट होना शुरू हो गई है, तो टू शॉर्ट एब्सेंस आई कुड यील्ड, तो ये थोड़ी बहुत जुदाई जो है, कुछ वक्त की जुदाई मैं कबूल कर सकता हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे मुराद ये है कि जब हम किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजार लेते हैं तो उसके बाद हमें उसके साथ बेजारी का एहसास होने लगता है, झगड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर एडम वो थोड़ा सा एक जो है ना, अब अपना डिस्कोर्स पावर और कॉन्वर्सेशन पावर यूज़ कर रहे हैं जैसे एक हस्बैंड यूज़ करता है कि अगर तुम मुझसे बेजारी का इजहार कर रही हो और तुम्हें मेरे से कुछ बोरियत हो रही है तो तुम कुछ देर मेरे से तन्हाई में तुम्हारे से बर्दाश्त कर सकता हूँ। फॉर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज बेस्ट सोसाइटी, क्योंकि ये जो तन्हाई होती है कभी कभी एक बेहतरीन साथी होता है। ये लाइन जॉन मिल्टन ने लिखी और किस पर्सपेक्टिव में लिखी, ये दो बातें हैं। लाइन उन्होंने लिखी इस पर्सपेक्टिव में है कि ये जब उन्होंने पोएम लिखी तो वो ब्लाइंड हो चुके थे और अब वो अपनी सोचों को ही अपनी सोसाइटी, अपना हमसफ़र मान रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो तन्हाई है यही समटाइम्स जो है वो बाजुकात जो है इंसान का बेहतरीन साथी होते हैं। क्योंकि जब आपकी विजुअल कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो उस राइटर की कंडीशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करें। एंड शॉर्ट रिटायरमेंट अर्जेस स्वीट रिटर्न, और थोड़ी देर एक दूसरे से जब अलहदा हो लिया जाता है, एडम कहता है, तो स्वीट रिटर्न, तो फिर खुशी जो है ना मिलने की दोबाला हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बट अदर डाउट पोजेसेस मी, लेकिन एक शुबा मुझे खाए जा रहा है। लीस्ट हार्म बिफॉल यू, यानी कि दी सर्व फ्रॉम मी, फॉर दो नोस्ट व्हाट हैड बीन वार्न्ड अस। मुझे एक जो सबसे ज़्यादा शुबा खाए जा रहा है, लीस्ट हार्म बिफॉल, हम पे बहुत कम नुकसान आएगा अगर हम इकट्ठे रहेंगे। और लीस्ट हार्म बिफॉल यू सर्व फ्रॉम मी, फॉर दो नोस्ट व्हाट हैड बीन वार्न्ड अस, जिसका हमें रेफाइल ने जो है वॉर्न किया था। व्हाट मिलेशियस, वो जो हमारा बहुत ही गिनावना दोस्त है। एनविंग आवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी से हसद किए बैठा है। एंड ऑफ हिज नॉन डिस्पेयरिंग सीक्स टू वर्क अस वो एंड शेम, जो हमें शर्मिंदा करना चाहता है, हमें तबाह बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पे एडम का इशारा शैतान की तरफ, सैटन की तरफ है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे बस एक बात की घबराहट और शुबा है कि अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगी ना तो शैतान तुम्हें नुकसान पहुंचाने में या मुझे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। और राफेल ने मुझे जो है इन्फॉर्म किया था कि वो बहुत ही ख़तरनाक दुश्मन है और जो कि तुम्हारी खुशियों से हसद करता है और अपनी खुशियाँ जो छिन जाने का उसको बड़ा ही मायूसी है। सीक्स टू वर्क अस वॉर, हमें जो तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है और शर्मिंदा करना चाहता है।
अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कम नुकसान होगा, यानी यहाँ पर एक मर्दानगी का इजहार भी जैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में किया जाता है, फिर मैं लिंग्विस्टिकली उसको एलेबोरेट कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बात हमें देखने मिलती है। क्योंकि उस दौर में पेट्रियार्कल सोसाइटी थी और फेमिनिज्म तो ये अब आया है ना, तो उस दौर में किस तरह से औरत को जो है ये समझा जाता था कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकती और उसको मैन की ज़रूरत है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बाय स्ले असॉल्ट वो हमें नुकसान पहुंचाएगा अपने जो है तरकीबों से, एंड समवेयर नाई एट हैंड वॉचेस, और हो सकता है वो अभी भी हमें देख रहा हो, नो डाउट बिलाशुबा विद ग्रीडी होप टू फाइंड, और बहुत ही लालची हद तक वो उम्मीद बनाए बैठा है कि हमें तलाश कर ले। अच्छा, अब आगे लाइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। हिज विश एंड बेस्ट एडवांटेज, उसकी ख्वाहिश है और सबसे ज़्यादा उसे फ़ायदा तब होगा अस एसेंडर, जब वो हमें अलग कर दे, यानी कि हम अलग अलग काम कर रहे हों तो उसके लिए ये ईजी हो जाएगा हमें नुकसान पहुंचाना। होपलेस टू सर्कमवेंट अस जॉइंट, और वो बड़ा नाउमीद है कि हमें तब तक वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक हम जॉइंट हैं, जब तक हम इकट्ठे हैं। वेयर ईच टू अदर स्पीडी एड माइट लैंड एट नीड, कि एक जो है दूसरे की मदद ज़रूरत के वक्त फौरी कर सकता है और कर देगा और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि ये लाइंस में वो यही कह रहा है कि जब हम एक इंसान इकट्ठे होंगे हम, तो हमें नुकसान कम से कम पहुंचेगा और उम्मीद है कि नहीं पहुंचेगा। तो आज की लाइंस में यही था। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट्स में कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगे तो भी कमेंट्स में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।